हाय, गुड मॉर्निंग। जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो तो कई बार आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जो एक्चुअली आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि जो उस डिस्कशन में या इंटरेक्शन में पार्टिसिपेंट थे उनका माइंड किस तरीके से काम करता है। ऐसा एक इंसिडेंट एक्चुअली जून 2012 का है, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इसराइल के दौरे पर गए और उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट, और उन प्रेसिडेंट का नाम है साइमन पेरेस, जो अपने आप में बड़े स्टेट्समैन, फिलोसफर, पॉलिटिशियन, उस कैटेगरी में आप उनको रखेंगे। तो उनके साथ पुतिन का इंटरेक्शन हुआ, और उस इंटरेक्शन में एक्चुअली जो बेसिक पर्पस था इसराइल का, और साइमन पेरिस जिस बात पे एक्चुअली एम्फेसाइज कर रहे थे वो ये था कि जून 2012 में रसिया असद रिजाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए सीरिया में उनकी मिलिट्री हेल्प, डिप्लोमेटिक हेल्प वो करने का प्लान कर रहा था, और वो एक इनिशियल स्टेज थी। तो इसराइल इस बात में इंटरेस्टेड था कि रशिया इस मामले में सीरिया की हेल्प ना करे। तो जो जवाब पुतिन ने उनकी रिक्वेस्ट का दिया, उस आंसर में एक्चुअली आप ये देख सकते हैं कि पुतिन एक्चुअली उनका दिमाग किस तरीके से काम करता है। और फिर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में आज जो लड़ाई चल रही है उसमें पुतिन ने किस प्लानिंग के साथ ये सब किया होगा। तो पुतिन ने जो जवाब दिया वो कुछ इस तरीके से था कि डिप्लोमेसी और चेस दोनों एक्चुअली एक तरीके से खेले जाते हैं, और हम यानी कि रशियंस और इजरायलीज दोनों इसमें काफ़ी अच्छे हैं, और इसीलिए हम इतने सक्सेसफुल हैं। जहाँ तक असद रिजिम की बात है, अमेरिका भी हमें यही कह रहा है कि आप इस जो रिजिम है इसकी आप हेल्प मत कीजिए। लेकिन जब आप चेस खेलते हैं तो आप कम से कम भी तो 5 या 6 मूव्स अहेड सोचते हैं, और हम ऐसा ही करते हैं। अब आप देखिए अमेरिका को, अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया, इराक में क्या किया, लीबिया में क्या किया, बिकॉज उन्होंने उस तरीके से यानी कि चेस की तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट नहीं किया। अब आप देखिए, पुतिन को जब ये एडवाइस इसराइल को देनी थी या फिर यूएसए को देनी थी तो हिज माइंड वाज वर्किंग इन टोटो, मतलब ही वाज लिटरली स्पीकिंग और बिहेविंग लाइक ए चेस प्लेयर, एंड ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल इन सीरिया। मेजर मास्टर स्ट्रोक यू कैन से इट इन मिडिल ईस्ट। आज सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब आप जब देखिए कि यूक्रेन की जहां तक बात है, तो यूक्रेन में डू यू थिंक पुतिन हैज नॉट वर्क ऑन ही चेस बोर्ड प्रॉपरली? और आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि पुतिन ने अपने आप को यूक्रेन में जिस तरीके से ट्रैप किया है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। वेस्टर्न प्रेस में तो बिल्कुल क्लियर कट है, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट इशू। बट एज फार एज इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया इज कंसर्न, दे थिंक दैट पुतिन इज ट्रैप्ड, और as it is, the war in Ukraine is not going as per his planning. And it is a fact as well. Tomorrow, there is no doubt that he is a superpower, Russia is a superpower, they will be successful. But at what cost? और पुतिन ने ये कैलकुलेट किया, द वे ही कैलकुलेटेड इन सीरिया, हैज ही कैलकुलेटेड यूक्रेन वॉर विद द सेम एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, एफिकेसी? ऑब्वियसली नॉट। और उसमें मुझे एक्चुअली साइमन पेरिस को ही मैं कोट करूंगा, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, कि अगर किसी जनरल से पूछा जाए कि आपकी जो लड़ाई है इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो एज पर प्लानिंग क्यों नहीं जा रहा है, तो उसका एक बड़ा स्ट्रेट वे आंसर हो सकता है। इट कैन बी ए सार्केस्टिक आंसर, इट कैन बी कंसिडर्ड दैट वे, कि war is not being executed as per the plan because enemy is not cooperating. In the same way, if you have to ask Putin, what is going to be his reply? What can I do? Ukraine is not cooperating.
Nevertheless, we got insight into Putin's mind, and this is a Israeli perspective which they have got it. I hope you liked this research. Thank you so much. Please like, share and subscribe. I will see you in next video. Thank you.